ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। राजा प्लूटो के जन्म और चरित्र का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूर्य, आप महात्मा राजा प्लूटो के जन्म का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हम उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक है। महाराज प्लूटो ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया तथा देवताओं, पितरों और तत्ववेता बेटा मुनियों ने भी जिस प्रकार उसको दुआ था, वह सब प्रसंग मुझे सुनाइए। सूर्य बोले, दिविजवरों, मैं वेन कुमार पुट्टू के जन्म, पराक्रम और सत्योचित पुरुषार्थ का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। ऋषियों ने जो रहस्य की बातें कही है उन्हें भी बताऊंगा। जो प्रतिदिन वेनंदन पुट्टू की कथा को विस्तार पूर्वक कहेगा, उसके साथ जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। पुट्टू का जन्म वृतांत तथा संपूर्ण क्षेत्र ही पापों का नाश करने वाला और पवित्र है। पूर्व काल में नाम के प्रजापति थे, जिनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, परम बुद्धिमान तथा वेद और शास्त्रों के तत्वज्ञ थे। उन्होंने ही संपूर्ण धर्मों की सृष्टि की थी। मृत्यु की एक परम सौभाग्यवती कन्या थी, जिसका नाम था सुनीता। महाभाग अंग ने उसी के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से वेन नामक पुत्र को जन्म दिया, जो धर्म का नाश करने वाला था। राजा वेन वेदोक्त सदाचार रूप धर्म का परित्याग करके काम, लोभ और मामोस वश पाप का ही आश्रय करता था। मद और मात्सर्य से मोहित होकर पाप के ही रास्ते में चलता था। उस समय संपूर्ण दिव्य वेदा अध्ययन से विमुक्त हो गए। वेन के राजा होने पर प्रजाजनों में स्वाध्याय और यज्ञ का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता था। यज्ञ में आए हुए देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोम रस का पान नहीं करते थे। वह दुष्टात्मा राजा ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता था कि स्वाध्याय न करो, होम करना छोड़ दो, दान न दो और यज्ञ भी न करो। प्रजापति वेन का विनाश काल उपस्थित था, इसीलिए उसने यह क्रूर घोषणा की थी कि वह सदा यही कहता रहता था कि मैं कहता कहा करता था कि मैं ही यजन करने योग्य देवता, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान तथा मैं ही यज्ञ कर हूँ। मेरे ही उद्देश्य यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं ही सनातन विष्णु, मैं ही ब्रह्म, मैं ही रुद्र, मैं ही इंद्र तथा सूर्य और वायु हो। हवि और काव्य का भोक्ता भी सदा मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। यह सुनकर महान शक्तिशाली मुनियों को वेन के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे सब एकत्रित हो उस पाप पूज्य राजा के पास जाकर बोले, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप अधर्म न करो, क्योंकि ऐसा करना सत पुरुषों का धर्म नहीं है। महाराज, आपने ये प्रतिज्ञा किया है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूंगा। अर्थ उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो और सत्य एवं पुण्य को आश्रम लाओ। ऋषियों की उपयुक्त बातें सुनकर वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और उनकी ओर दृष्टिपात करके द्वितीय यमराज की बातें बोला, अरे आप लोग मूर्ख हो, आपकी बुद्धि मारी गई है। अत निश्चय ही आप लोग मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेष सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। यदि चाहूँ तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, जल में डुबा सकता हूँ तथा पृथ्वी और आकाश को ढूंढ सकता हूँ। जब वेन को किसी प्रकार भी अधर्म मार्ग से हटाया न जा सका, तब ऋषियों ने क्रोध में भरकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। वह विवश होकर छटपटाने लगा। उनके क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाई जांग जांग को मटना आरंभ किया। उसे काले काले अंजन की राशि के समान एक नाटे कदम का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी, लंबा मुंह, विकराल आंखें, नीले कवच के समान काला रंग, मोटे और चौड़े कान, बेडौल बड़ी हुई बाहें और विशाल बड़ा सा पेट यही उसका का हुलिया था। ऋषियों ने उसकी ओर देखा और कहा, निश्चित बैठ जाओ। उनकी
उनकी बात सुनकर वह भय से व्याकुल हो बैठ गया। ऋषियों ने निश्चित कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी, इसीलिए उसका नाम निषाद पड़ गया। पर्वतों और वनों वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद किरात, भील, नालक, बर्मर, पुलिंद तथा और जितने भी मले मलेश जाति के पापाचारी मनुष्य हैं, वे सब वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए हैं। तब ये जानकर कि राजा वेन का पाप निकल गया, समस्त ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिने हाथ का मंथन आरंभ किया। उससे पहले पहले तो पसीना प्रकट हुआ, किंतु जब पुण्य जोर से मंथन किया, तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो 12 आदित्यों के समान तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर सूर्य के समान समाता हुआ मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। उन महाबली राजकुमार ने आज आज गर्भ नाम का आदि धनुष, दिव्य बाण और रक्षा के लिए कांतिमान कवच धारण कर रखे थे। उनका नाम पुटु हुआ। वे बड़े सौभाग्यशाली वीर और महात्मा थे। उनके जन्म लेते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया। उस समय समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर पुटु का राज्याभिषेक किया। तदनंतर ब्रह्मा जी सब देवता तथा नाना प्रकार के स्थावर जंगम प्राणियों को महाराज पुटु का अभिषेक किया। उनके पिता कभी कभी भी संपूर्ण प्रजा को पसंद नहीं किया था, किंतु पुटु ने सबका मनोरंजन किया, इसीलिए सारी प्रजा सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगी। प्रजा का अनुरंजन करने के कारण ही वीर पुटु का नाम राजराज हो गया। दिविजवरों, उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहता था। जब जब उनका रथ रथ चलता, उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार कर देती थी। सर्वत्र गौएं कामधेनु हो गई थी। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार वर्षा करता था। संपूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय देव यज्ञ तथा बड़े बड़े उत्सव किया करते थे। राजा पुत्रु के शासन काल में वृक्ष से इच्छा अनुसार फलते थे। उनके उनके पास जाने से सबकी इच्छा पूर्ण होती थी। देश में न कभी कभी अकाल पड़ता, न कोई बीमारी फैलती और न मनुष्यों की अकाल मृत्यु ही होती थी। सब लोग सुख से जीवन बिताते और धर्मानुष्ठान में लगे रहते थे। ब्राह्मणों प्रजाओं ने अपने अपने जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था, उसे एक बार यह पृथ्वी पचा कर स्थिर हो गई। उस समय सारी प्रजा प्रजा राजा पृथ्वी के पास दौड़ी गई और मुनियों के कथा अनुसार बोली, राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। राजाओं में श्रेष्ठ पुरु ने देखा, प्रजा के ऊपर बहुत बड़ा भय उपस्थित हुआ है। यह देख कर तथा ऋषियों की बात मानकर महाराज पुरु ने धनुष और बाण हाथ में लिया और क्रोध में भरकर बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपर ऊपर धावा किया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागी। फिर क्रमश ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं की शरण में गई, किंतु कहीं भी उसे उसे अपने बचाव का स्थान न मिला। अंत में अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर वह वेन कुमार पुटु की शरण में आई और बाणों के आकाश से व्याकुल हो उन्होंने उन्हीं के आकाश से व्याकुल हो उन्हीं के पास खड़ी हो गई। उसने नमस्कार करके राजा पुटु से कहा, महाराज, रक्षा करो। महाप्रज्ञा, मैं धारण करने वाली भूमि हूँ। मेरी ही आधार पर सब लोग टिके हुए हैं। राजन, यदि मैं मारी गई तो सातों लोग नष्ट हो जाएंगे। गौओं की हत्या में बहुत बड़ा पाप है। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा नाश होने पर सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। राजन, यदि मैं न रही तो आप प्रजा को कैसे धारण कर सकोगे? अर्थ, यदि आप प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। भोपाल, मैं आपको हित की बात बताती हूँ, सुनो। अपने क्रोध का नियंत्रण करो। मैं अत्रमयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ, स्त्री अवध्य मानी गई गई है। मुझे मारकर आपको प्रायश्चित का भागी होना पड़ेगा। राजा पुटु बोले, यदि किसी एक महापापी एवं दुराचारी का वध कर डालने पर सब लोग सुख से जी सके तथा पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिलता हो, तो एक पापिष्ट पुरुष का विनाश करना कर्तव्य माना गया है। वसुदेव, आपने भी प्रजा की संपूर्ण स्वार्थों का विनाश किया है। इस समय जितने भी बीज थे, उन सबको आप फंसा के बीजों को हड़प कर स्वयं तो स्थिर हो गई और प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में मेरे हाथ से बचकर अब कहाँ जाओगी? वसुंधरे, संसार के हित के लिए मेरा यह कार्य
उत्तम ही माना जाएगा। आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं आपको मौत के घाट उतार दूंगा। आपके न रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को अपने ही तेज और धर्म के बल बल से धारण करूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञा से आप प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। भद्रे, यदि इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं प्रसन्न होकर सदा आपकी रखवाली करूंगा। पृथ्वी देवी गौ के रूप में खड़ी थी। उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पुट्टू से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, अतः प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से पालन करूंगी। राजेंद्र, आप स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे आपको सत्य का पालन हो सके और आप इन प्रजाओं को भी धारण कर सको। मैं भी जिस प्रकार से मुझे प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। महाराज, मेरे शरीर में आपके उत्तम बाण बाण धसे हुए हैं, उसे निकाल दो और सब ओर से मुझे समतल बना दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थित रह सके। सूर्य कहते हैं, ब्राह्मणों, पृथ्वी की बात सुनकर राजा पुट्टू ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला और भूमि को समतल बना दिया। राजकुमार पुट्टू ने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल दिया। उनके आविर्भाव से पहले केवल प्रजाओं की उत्पत्ति हुई थी, कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों ये सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनाकर, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी के किनारे, जंगली झाड़ियों में, संपूर्ण तीर्थों में तथा समुद्र के किनारों पर निवास करते थे। सब लोग पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। फल फूल और मधु, यही उनका आहार था। वेद कुमार पुट्टू ने प्रजा के इस कष्ट को देखा और उसे दूर करने के लिए स्वयं भू मनु को बछड़ा तथा अपने हाथ को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्न में दूध का दोहन किया। सुधा के सम्मान लाभ पहुंचाने वाले उस पवित्र अन्न से प्रजा पितरों तथा ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन पूजन करने लगी दिविजरों, उस समय की सारी प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी। अतः देवताओं और पितरों, विशेषण ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न देकर पश्चात स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्न से अन्य यज्ञों का अनुष्ठान करके वह देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यजन और तर्पण करते तथा उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त होते थे। फिर श्री भगवान की प्रेरणा से मेघ पानी बरसता और उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था। तदनंतर समस्त ऋषियों, महामना ब्राह्मणों तथा सत्यवादी देवताओं ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। अब मैं यह बताता हूँ कि पीटर आदि ने किस प्रकार बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में वसुधा को दुआ। द्विजोत्तम पितरों ने सांडी का दोहन पात्र बनाकर यम को बछड़ा बनाया। अंतक ने दुहने वाले गवाले का काम किया और सवदा रूपी दुग्ध को दुआ। इसके बाद सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बी का पात्र हाथ में ले विष रूपी दूध दुआ। वे माँ बलि और माँ काय भयानक सर्प उस विष से ही जीवन धारण करते हैं। विष ही उनका आधार, विष ही आचार, विष ही बल और विष ही पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे का पात्र बनाकर संपूर्ण कामनाओं के साधन भूत माया में दूध का दोहन किया, जो उनके समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वही उनका बल और पुरुषार्थ है, और उसी से दानव जीवन धारण करते हैं। उसी को पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। इसके बाद गंधर्वों और अप्सराओं ने पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूध थी। उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है। परम पुण्य पर्वतों ने भी इस पृथ्वी से नाना प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया। वृक्षों ने पत्तों के पात्र में पृथ्वी का दूध दुआ। जल ने और कटने के बाद भी फिर से अंकुर निकल आना, यही उनका दूध था। उस समय पाकर का पेट बछड़ा बना था और साल के पवित्र वृक्ष ने दूने का काम किया था। गुहा के साधनशील और विद्याधरों ने भी सबको धारण करने वाली इस पृथ्वी को ढूंढा। उस समय कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस वस्तु की इच्छा करते थे, उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़ों की द्वारा वह वस्तु यह दूध के रूप में प्रदान करती थी। यह धात्री धारण करने वाली और विद्या दात्री
उत्पन्न करने वाली हैं। ये श्रेष्ठ वसुंधरा हैं, यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु हैं तथा यह पुण्यों से अलंकृत परम पावन पुण्यदायिनी पुण्यमय और सब प्रकार के धान्यों को अंकुरित करने वाली ये संपूर्ण शास्त्र जगत की प्रतिष्ठा और योनि उत्पत्ति स्थान है। यही माँ लक्ष्मी और सब प्रकार के कल्याण की जननी है। यही पांचों भूतों का प्रकाश और रूप है। यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी पहले मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध थे, फिर अपने को वेन कुमार राजा पुट्टू की पुत्री स्वीकार करने के कारण यह पृथ्वी कहलाने लगी। ब्राह्मणों पुट्टू के प्रयत्न से इस पृथ्वी पर घर और गांवों की नींव नींव पड़ी, फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर इसकी शोभा बढ़ाने लगे। यह धन धान्य से संपन्न हुई और सब प्रकार के अतीत इसके ऊपर प्रकट हुए। इस वसुमती देवी की ऐसी महिमा बतलाई गई है। यह सर्वदा लोक सर्व ये सर्वदा सर्वलोकमयी मानी गई है। वेद कुमार महाराज पुट्टू का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में वर्णित है। ये महाभाग नरेश संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वर्णों और आश्रमों के संस्थापक तथा समस्त लोगों के धारण पोषण करने वाले थे। जो सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राजपद प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें परम प्रतापी राजा वेद कुमार पुट्टू को नमस्कार करना चाहिए। जो धनुर्वेद का ज्ञान और युद्ध में सदाई विजय प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें भी महाराज पुट्टू को प्रणाम करना चाहिए। सम्राट पुट्टू राजा महाराजाओं का राजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे। विजयी ये प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो मनुष्य महाराज पुट्टू के चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है तथा वह सब पापों से छूट होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।